और कल के इस बड़े दिन के बाद 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे और बंगाल जैसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद आज जैसा अमूमन होता है उस कल की बड़ी घटनाओं का विश्लेषण आज के प्रोग्राम में मेहमान आपके सामने करेंगे। तो बैटल ऑफ बंगाल बीजेपी ने जीत ली है और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और जीत भी ऐसी जीत, प्रचंड जीत, 200 से ज्यादा सीटों की जीत। 15 साल के बाद ममता बनर्जी की वहां से विदाई हो गई है। 2/3 के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की तैयारी भाजपा अब कर रही है। तो पहले तो हम करेंगे आगे की बात, यहां से आगे क्या। शुभेंदु अधिकारी कल ममता बनर्जी भी हार गई अपनी सीट और बीजेपी ये कह रही है कि वो सिर्फ बंगाल में सरकार और सीएम बदलने के लिए नहीं आई है, सिर्फ इस लक्ष्य के साथ हम काम नहीं कर रहे थे बल्कि बंगाल की पॉलिटिकल सोसाइटी को बदलने की तैयारी में हम हैं। अब सवाल तो सबसे पहला यह कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी ने क्या तैयारी की है, क्या नाम बिल्कुल तय है। अगर मोदी और अमित शाह ने कुछ तूफानी नहीं सोचा तो शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने चाहिए। उनकी सारी भूमिका और प्लेसिंग ऐसी ही की गई इस पूरे इलेक्शन में, ऐसा लगा। 2021 में और 2026 दोनों चुनावों में उन्होंने ममता बनर्जी को सीधी टक्कर देकर हराया और अपनी काबिलियत साबित की। और इस बार तो आपको याद होगा उन्होंने पहले केवल नंदीग्राम से नॉमिनेशन किया था। एक रैली में अमित शाह जी ने यह बात कही कि ये तो केवल नंदीग्राम लड़ रहे थे, मैंने इनसे कहा कि जाओ भवानीपुर भी लड़ो, ममता बनर्जी के सामने लड़ो, तुम पिछली बार उनको हरा चुके हो, तब ये भवानीपुर गए। बहरहाल उन्होंने नंदीग्राम भी जीता दोबारा और ममता बनर्जी को भी दोबारा हटाया। अब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य का एक ताजा बयान मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये बता दिया है कि बंगाल में 9 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। आज हो गई है 5 तारीख, तो इस लिहाज से 4 दिन के बाद 9 तारीख को, तो 3 दिन के बाद शपथ ग्रहण होगा। अब अगले मुख्यमंत्री के नाम पर बस सस्पेंस है या नहीं है वो हम बात करते हैं उसकी बात, लेकिन 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, ये बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने बता दिया है। शमीक भट्टाचार्य को सुनिए आप। सारा देश में जश्न मनाया गया बंगाल का। ये समा प्रतिशत के भूमि पे समा प्रतिशत का सरकार बन रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। अंग बंग कलिंग हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे। इतना बड़ा जीत, हमारा दायित्व भी उतना बड़ा है। सिर्फ एक सरकार बदलना, मुख्यमंत्री बदलना हमारा लक्ष्य नहीं था। हम लोग इस पॉलिटिकल सोसाइटी को बदलना चाहते हैं जो सामाजिक बहुत्ववाद है, सोशल प्लूरलिज्म, उसको वापस लाना है। 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। तो जो शमीक भट्टाचार्य ने कहा ये काम अगर बीजेपी करे या कोशिश करे तो ये सच में बंगाल के लोगों के लिए सेवा होगी, बंगाल के इस पॉलिटिकल कल्चर को बदले। क्यों इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी कुछ बानगी कल की बीजेपी की जीत के बाद भी दिखाई दी है, वो हम उसकी बात करेंगे आगे। लेकिन बंगाल में बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे जो सबसे अहम किरदार रहे और जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, सुनील बंसल, उन्होंने भी ये बताया है कि अब सबकी दिल्ली के लिए रवानगी है, वहीं फैसला होगा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी क्या मुख्यमंत्री बनेंगे ये सवाल जब हुआ तो इस पर वो खामोश रहे। मुख्यमंत्री के बारे में क्या होगा? सभी को धन्यवाद। अभी आप कुछ मीटिंग सर, बुलाया कोई क्या? दिल्ली में बैठक होने जा रही है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया है? अभी ऐसा भी तय होगा तो बताएंगे जब भी आप होगा। दिल्ली जा रहे हैं सर? अब दिल्ली हाँ, में हाँ, कुछ हाँ। मीटिंग है क्या? शुभेंदु अधिकारी भी जा रहे हैं सर। तो शुभेंदु अधिकारी का नाम सबकी जबान पर है, लेकिन बस जहां से वो नाम आना है एक बार उसकी कंफर्मेशन हो जाए तो हम आपको बताएं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास खबर है, वो हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन 9 तारीख का दिन जो है वो तय कर लिया गया है त्रिपाठी जी इस बड़ी जीत के बाद। फिर विश्लेषण अभी आगे करते हैं, कैसे जीते, कहां जीते, कितनी सीटें, मुस्लिम डोमिनेटेड कितनी सीटें, वो पहले आगे की बात कर लें जरा। तो आपको कोई डाउट है कि शुभेंदु सीएम होंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता नहीं है। और बंसल जी का ये मैंडेट नहीं है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। सुनील बंसल जी तो बहुत जबरदस्त वाले खांटी संगठन मंत्री हैं, तो उनका ये मैंडेट नहीं ये बताना कि कौन मुख्यमंत्री। उनका जो मैंडेट था वो करके वो लौट रहे हैं, बहुत बड़ा काम करके लौट रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। बाकी तो देखिए हम लोग बार बार ये चर्चा करते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है में कौन, लेकिन शुभेंदु ने दोनों बार जो चुनाव हराए हैं ममता को, वो बहुत बड़ी चीज है। और एक तरह से कहें तो शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से सनातन हिंदू जो राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे तो एकदम वो हेमंत विश्व शर्मा दिखते हैं और ऐसी जगह पर बहुत जरूरत भी दिखती है। देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अब हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, अभी हमने सुना शमीक भट्टाचार्य को, उन्होंने बताया 9 को शपथ होगी। सुनील बंसल जी ने कुछ ज्यादा नहीं बताया, बस इतना बताया कि दिल्ली जा रहे हैं चर्चा करने के लिए। शायद वो दिल्ली में आ चुके हैं।
अब सवाल है शुभेंदु अधिकारी ही या कोई और नाम भी जिस पर विचार हो रहा हो? आज दोपहर ही वो आ रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली जब वो आएंगे तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो कुछ तैयारी करनी है, किस रूप में करनी है, कराई जानी है, इन सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के हिसाब से आप सौरभ बात करें तो जो पार्टी सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है और जो दिख रहा है पार्टी के भीतर, दिखते रहा है इनफैक्ट, तो उससे एकदम से इसमें कोई डाउट नहीं कि शुभेंदु अधिकारी को ही बीजेपी अपना अगला मुख्यमंत्री बनाएगी। उसके पीछे वजह क्या है सौरभ, कि अभी टीएमसी को बीजेपी ने हराया है, लेकिन टीएमसी का स्ट्रक्चर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और अब अगली जिम्मेदारी आप देखेंगे एक पार्टी के तौर पर बीजेपी के सामने ये रहेगा कि जो टीएमसी का पूरा ढांचा है उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज किया जाए, जिसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हो और फिर वही पैटर्न आगे चलता रहे। और उस लिहाज से बीजेपी को एक दमदार और दबंग नेता की जरूरत थी। इनफैक्ट शुभेंदु की एंट्री ही बीजेपी में इसी लिहाज से हुई थी कि ममता बनर्जी के राइट हैंड थे। उनका अपना सपना था कि ममता जब होंगी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जैसे अभिषेक बनर्जी का एलिवेशन शुरू हो गया, उसके बाद शुभेंदु को यह बात समझ में आ गई कि टीएमसी में रहते हुए मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका पूरा नहीं हो सकता। फिर वो बीजेपी में आया और बीजेपी ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया और उन्होंने बीजेपी को खूब रिटर्न दिया जैसी पार्टी को जरूरत थी। पार्टी को जरूरत थी कि ग्राउंड पे एक ऐसा नेता हो जो कि टीएमसी के स्ट्रक्चर को भली भांति जानता हो, उनको उसी हिसाब से निबट सके, उन्हीं हिसाब से उनको काउंटर कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। शुभेंदु ने बखूबी इस काम को किया और फिर आपने देखा कि उसका जिसका नतीजा रहा कि उनको एलओपी बनाया गया। दो बार ममता बनर्जी को अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में हराना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुभेंदु के करिश्मे के चलते ये काम हो गया है, उसमें बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई है। लेकिन चेहरा क्योंकि शुभेंदु है, इलेक्शन उन्होंने लड़ा तो अपने आप में बहुत बड़ा ग्राफ हो जाता है। दिल्ली के उदाहरण को आप उस रूप में नहीं ले सकते कि अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। दिल्ली जैसी स्थिति बंगाल की नहीं है। बंगाल में सिचुएशन बहुत अलग है और जैसा कि मैंने सबसे पहली बात जो आपको बताई कि बीजेपी के जहन में अब सबसे बड़ी बात यही है कि टीएमसी को के स्ट्रक्चर को आपको कैसे खत्म करना है और वहां पर एक दमदार और मजबूत नेता चाहिए। और जब दमदार और मजबूत नेता सौरभ बोल रहा हूं तो ये मेरे अपने वर्ड नहीं है, ये बीजेपी के एक बड़े नेता के वर्ड हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा हम चुनेंगे जो कि दमदार हो। और दमदार और मजबूती के पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो लगता नहीं कि शुभेंदु के सामने कोई और रोड़ा होगा। सौरभ जी, देवेंद्र, मतलब लगभग क्लैरिटी है, बाकी इसकी एक बार घोषणा और हो जाए। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए व्यूअर्स के साथ।